ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 3 जून 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर है, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं। कर्म योगी बनो। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम योगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य है बाप को याद करना। जीवन का जो निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है, तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो। आज का मीठा मोती है, प्रकृति का संपूर्ण सुख भी वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसने संपूर्ण आत्मा जागृति की मेहनत की होगी। आज की प्रेरणा है, मन के उतार चढ़ाव की स्थिरता का नाम योग है। आज से हम अपने मन को सदा ही शांत और खुश रखने के लिए नियमित योग अभ्यास करें। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए, हम कोटों में कोई में से भी कोई परमात्मा के विशेष बच्चे हैं। अपने विकारों को योग भट्टी में भस्म कर हम सदा उड़ती कला में रहते, सदा रहते खुश और सदा रहते हंसते। ओम शांति।